सो कि क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है हमें, टू इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटीज इन द टू केसेस। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखो ध्यान से पढ़ो। टू इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स है, टू कैपेसिटर्स हमें दिए हुए हैं। पहले उनको किस में कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट किया, देन पैरेलल में कनेक्ट किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटर की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में अगर हम बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, देखो जैसा को पता है कि जब रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस में सीरीज में क्या होता है, एकदम सी जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और पैरेलल में क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। लेकिन जो कैपेसिटर्स में होता है वो उल्टा होता है। सीरीज में जो रेजिस्टेंस में होता है, अगर कैपेसिटर की सीरीज क्या करें तो रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है। तो कैपेसिटर की सीरीज में क्या होता है, 1/, अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटर है तो 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। और अगर पैरेलल की बात करें, पैरेलल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, यही इक्विवेलेंट कैपेसिटर C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन चलेगा। समझ में आ गया, उल्टा हो जाता है, जैसे रेजिस्टेंस में उल्टा होता है लेकिन कैपेसिटेंस में उल्टा होता है, ऐसा आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो अगर हमें अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स हैं, ये ध्यान रखना। जब भी कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट हो तो C1 इज इक्वल टू C2 हो जाता है, विच इज इक्वल टू हम C के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स हैं हमारे, उनकी कैपेसिटेंस C ले ली हमने। कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल, तो अगर मैं सीरीज की बात करूँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटर की सीरीज का निकाल लेते कॉम्बिनेशन, तो 1/C इक्विवेलेंट की अगर बात करूँ तो 1/C प्लस 1/C हो जाएगा, क्योंकि दो कैपेसिटर हैं, ओनली टू कैपेसिटर्स, तो हमने टू ले लिए। C1 एंड C2 की जगह हमने क्या ले लिया, C ले लिया दोनों को। तो C अगर हम इसको ले तो क्या आ जाएगा, ऐसे जब हम कैलकुलेट करेंगे नीचे C आ जाएगा, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा 2/C। तो अब देखो 1/C इज इक्वल टू 2/C आ रहा है, तो CE क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या हो जाएगा इन सीरीज, उल्टा हो जाएगा। 1/C ये तो हमें C निकालना है, तो सी ई क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। समझ में आ गया, उल्टा हो गया ना, 1/C इज इक्वल टू 2/C है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, C/2। तो हमने क्या निकाल लिया, सीरीज का निकाल लिया। अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल का तो काफ़ी ईजी है, पैरेलल का तो बहुत ईजी है, आपको दिख रहा होगा कि क्या करेंगे हम पैरेलल में, C+C हो जाएगा, यहाँ पे देखो C+C हो जाएगा, तो पैरेलल में C+C कर लेते हैं। तो पैरेलल की अगर मैं बात करूँ तो C+C हो जाएगा, तो CE इसका क्या हो जाएगा, CE डैश लेते हैं, विच इज इक्वल टू 2C हो जाएगा। समझ में आ गया, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया पैरेलल का भी और सीरीज का भी। अब इनको क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें रेशियो निकालना है। अब रेशियो, सॉरी ऐड नहीं करना पड़ेगा, रेशियो निकालना है। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो अगर हम रेशियो की बात करें, रेशियो कैसे निकालेंगे इसका, देखो CE सीरीज बाय पैरेलल का निकालना है। तो सीरीज में क्या है हमारा, CE है, और पैरेलल क्या है हमारा, CE डैश है। तो सीरीज बाय पैरेलल का रेशियो क्या हो जाएगा, C/2 अपॉन 2C, सॉरी वापस लिख देते हैं, C/2 है हमारा और अपॉन में पूरा का 2C है। ठीक है, तो अब जब भी इस तरीके से आता है तो कैसे लिख सकते हैं इसको, C/2 इंटू 1/2C हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से कैसे कैलकुलेट करोगे, CE/CE डैश, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इक्वल टू, देखो C से C यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 1/4 इसका जो है वो रेशियो होगा, या इसको कैसे लिख सकते हो, 1:4 लिख सकते हो। ठीक है, तो यही आपका इसका करेक्ट आंसर होगा।